चिकित्सा शास्त्र का महात्म्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखते हैं समाज में कि चिकित्सा शास्त्र में मतलब मेडिकल फैकल्टी में डॉक्टर और समाज की क्या स्थिति हो गई है। तो ऐसे में चिकित्सा शास्त्र का क्या महत्व है, वैद्य का क्या महत्व है, डॉक्टर का क्या महत्व है, उसकी जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपको देंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी, हमारे निरामय वसुधा यूट्यूब चैनल आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सा शास्त्र का महात्म्य। तो चिकित्सा शास्त्र का क्या महात्म्य है? शास्त्र तो बहुत है, लेकिन चिकित्सा शास्त्र एक अनन्य साधारण शास्त्र है। तो उसका क्या महत्व है, उसकी जानकारी हम आज के वीडियो में आपको देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले डॉक्टर वैद्य, इसके बारे में हम जानेंगे कि डॉक्टर वैद्य क्या होते हैं। तो वैद्य मतलब जो वेदों को जानते हैं वो वैद्य होते हैं। वेदात् ज्ञायते वैद्यः। तो इसके बारे में शास्त्र में कहा है, वैद्यस्तत्व परिज्ञानम वेदनयच्च निग्रह एतद् वैद्यस्य वैद्यत्वम न वैद्यः प्रभुरायुषः। मतलब वैद्य ऐसा व्यक्ति होता है जो व्याधि को पूरी तरीके से चारों तरफ से जानकर उसका रुग्ण को वेदना से मुक्त करता है। ऐसा वैद्य प्रयत्नों का प्रभु होता है, लेकिन आयुष्य का प्रभु नहीं होता है। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल ध्यान में रखने लायक बात है कि वो प्रयत्नों का प्रभु होता है, लेकिन आयुष्य का नहीं। क्योंकि खुद के लाइफ की वो गारंटी नहीं दे सकता, तो औरों के लाइफ की कैसी क्या गारंटी दे सकता है दोस्तों। और समाज आज डॉक्टरों से, वैद्यों से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि पेशेंट को आखिरी तक बचाने के लिए वो प्रयत्न करता रहता है। वो उसके हाथ में जितने भी है वो सब प्रयत्न करता रहता है, सब एफर्ट्स करता रहता है, लेकिन अगर उसको यश मिलना होता है तो पेशेंट जरूर बचता है। लेकिन अगर उसकी जीवन की रेखा ही अगर कट गई हो, जीवन की डोरी अगर कट गई हो, तो उसे साक्षात भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये वैद्य और डॉक्टर क्या कर सकते हैं? तो समाज ने ये स्थिति समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसके बारे में सुश्रुत आचार्य ने बहुत अच्छा कहा है। उत्कृष्ट सर्जन के बारे में उन्होंने कहा है, शौर्यम आशुक्रिया शस्त्रम तृष्णम अस्वेद वेपतु असमोच्च वैद्य से शस्त्र कर्मणि शस्यते। मतलब उत्कृष्ट सर्जन कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो वो एक बोल्डनेस होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, प्रॉम्प्टनेस होना चाहिए उसके काम में। वो क्विक अटेंडिंग टू द पेशेंट्स, उसने पेशेंट को तुरंत अटेंड करना चाहिए। उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो ऑलवेज शार्पन होने चाहिए, ऑलवेज उसने उसको तीक्ष्णता देकर रखनी चाहिए। स्वेटलेस होना चाहिए, बिल्कुल पसीना आना नहीं चाहिए उत्कृष्ट सर्जन को। नो पर्सपायरेशन, उसके हाथ ट्रेमर्स बिल्कुल आने नहीं चाहिए, कंप नहीं आना चाहिए हाथ को। जो भी कार्य करने जा रहा है, जो भी सर्जरी करने जा रहा है, उसके बारे में उसके माइंड में और उसके मस्तिष्क में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा उत्कृष्ट सर्जन के बारे में कहा है। सुभाषितावली में चिकित्सक के बारे में कहा, वैद्य राजा नमस्तुभ्यम यमो राज सहोदरः यमस्तु हरते प्राणानि वैद्य प्राणान धनानि च। मतलब हे वैद्यराज, आप यम भगवान के यम देवता के भी बड़े भाई हैं, क्योंकि यम तो सिर्फ प्राणों को हरते हैं और आप वैद्य प्राण और धन को भी हरते हैं। तो ऐसा तो कहा है, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी चिकित्सक या वैद्य या डॉक्टर की कोई महत्व कम नहीं होता है। श्रेष्ठतम वैद्य किसे कहा है? आचार्य चरक कहते हैं, योग मासातु यो विद्यादेश कालोपम उपादितम पुरुषम वीक्ष सग्रेयो विषम उत्तमम। मतलब जो वैद्य प्रत्येक रोगी को विधिवत परीक्षा करके, जैसे कि देश काल, उसके दुष्य सात्म्य दोष, बल, शरीर, आहार, प्रकृति, वय, इन आदि का सबका विचार करके उसके तद अनुसार वह उसके औषधि की योजना करता है, उसे ही श्रेष्ठ विषय कहते हैं, उत्तम कोटि का चिकित्सक कहते हैं, और उसे उत्तम कोटि का चिकित्सक जानना चाहिए, इसे आचार्य चरक जी कहते हैं। आचार्य चरक आगे और कहते हैं कि तदेव तयुक्तम भेषजम तद आरोग्याय सचैव भेषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्य प्रमोचयेत। मतलब उसी औषध को युक्त तरीके से तथा सम्यक प्रयुक्त जानना चाहिए, जो रोगी को आरोग्य प्रदान कर सके, आरोग्य प्रदान करने में समर्थ हो। वही श्रेष्ठतम वैद्य है जो रोगों से मुक्त करने में समर्थ हो। आचार्य चरक जी ने कितनी अच्छी व्याख्या की है। आगे और कहा है, वैद्य गुणवान एक तारेत आतुरम सदा नाव प्रतितरय हितम कर्णधारम युवाम वसी। मतलब a doctor or vaidya with merits alone can save the life of the patient. It is as a captain of who can only save the life of the boat of the patient. मतलब रुग्ण की जीवन की नैया को बचाने वाला एक ही कैप्टन है, वो है डॉक्टर या वैद्य। तो ऐसे स्तरों पर वैद्य और डॉक्टर की प्रशंसा की है। तो सफलता की कसौटी क्या है दोस्तों? तो ऐसे चिकित्सा शास्त्र में सफलता के लिए आचार्य चरक जी कहते हैं, सम्यक प्रयोगा सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणाम सिद्धिराख्यति सर्वेच गुणैर्युक्तम विषक्तमम। मतलब कर्मों की सफलता ही कर्मों के सम्यक प्रयोग का ज्ञान कराती है।
और चिकित्सा कर्म की सफलता ही सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठतम वैद्य का भी ज्ञान कराती है। मतलब वैद्य जो योग देते हैं पेशेंट को, जो ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी सफलता के अनुसार ही वैद्य की सफलता पर डिपेंड होती है। तो ऐसा आचार्य चरक जी ने बहुत अच्छा कहा है। उत्तम वैद्य के बारे में उन्होंने कहा है, तेषाम कर्मसु बाह्येषु योगम अभ्यंतरेषु च स्वयोगम च प्रयोगम च यो वेदा स भिषक वरहा। जो वैद्य बाह्य और आभ्यंतर सभी प्रकार के कर्मों से, औषधियों से उचित संयोग करके उसे प्रयोग में लाते हैं, वही निष्णात हो, ऐसे हो सकता है, ऐसे ही वैद्यों से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, वही वैद्य प्रवर है, ऐसा आचार्य चरक जी ने कहा है। वैद्य गुण के बारे में आचार्य चरक कहते हैं, श्रुते पर्यावदात्वम बहुश दुष्ट कर्मता दाक्षम शौचम इति ये वैद्य गुण चतुष्टम। उन्होंने उत्कृष्ट वैद्य के 4 गुण बताए। श्रुत मतलब शास्त्र ज्ञान, उन्होंने शास्त्र ज्ञान जिसके पास हो, और पुनः पुनः कर्म मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज जिसके पास हो, जिन्होंने बार बार वह कर्म किया है। दाक्षम मतलब चौकन न रहना, हमेशा बिल्कुल चौकन न रहना। शौच मतलब साफ सुथरा रहना, ये वैद्य के गुण उन्होंने कहा है। चक्रपाणी इसके बारे में कहते हैं कि जीत हस्तत्वादि वैद्य गुणा इतरव्यो गुणा चतुष्ट अंतर्भावनीय। जीत हस्तता, उन्होंने एक बहुत अच्छा गुण कहा है, जीत हस्तता, जिसे हम कहते हैं कि डॉक्टर के हाथ में शफा है, मतलब ये डॉक्टर जिस रुग्ण को हाथ लगा देता है वो रुग्ण ठीक हो जाता है, इसे जीत हस्तता कहते हैं, हाथों में शफा होना। आचार्य चरक जी आगे कहते हैं, जो शरणागत रोगी है, वैद्य या डॉक्टर के पास जो शरण आए हुए हैं, ऐसे लोगों से शुल्क ना लेने का उन्होंने प्रावधान कहा है। शरणागतात गृहीत अन्नम पानो व वित्तम व रोग पीड़ितात, मतलब शरण में आए हुए रोगी से वैद्य ने, डॉक्टर ने, जो दुख से पीड़ित है, उसे अन्य पेय या कैश स्वरूप में, नगद धन के रूप में लेना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। अभिरुग्ण लक्षण के बारे में आचार्य चरक जी क्या कहते हैं, स्मृति निर्देशकारित्वम अभिरुत्वम अथापि वा ज्ञापकत्वम रोगाणाम आतुरस्य गुणा स्मृतः। मतलब सिर्फ वैद्य के ही गुण नहीं बताए, तो रुग्ण में भी ऐसी गुण होने चाहिए। तो वो कौन से गुण है? स्मृति होना, मतलब जो वैद्य डॉक्टर ने उसे जो पथ्य के लिए कहा है, जो निर्देश दिए है, उसका पालन करने का स्मरण होना चाहिए, मतलब उसकी बुद्धि जगह पर होनी चाहिए। निर्देशानुसार कार्य करने वाला होना चाहिए उसका स्वभाव, मतलब जो बताया उस पर किसी भी प्रकार की शंका कुशंका न लेते हुए, जो कहा उसे प्रमाण मानते हुए उसने निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए। अभिरुता, निर्भयता होनी चाहिए उसके अंग में, मतलब जो उसको बीमारी है उसकी कोई किसी भी तरह का भय न रखते हुए निर्भयता से उसने उसको फेस करना चाहिए। रोग के विषय में सर्वज्ञातव्य बातें उसने वैद्य को बतलानी चाहिए, कहते भी डॉक्टर को, वकील से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। ये इसीलिए है कि आपकी बीमारी ठीक करने के लिए आपके वैद्य पूरी तरह से जोर लगा सकते हैं, पूरा प्रयत्न कर सकते हैं, अगर पूरी जानकारी आपने आपके वैद्य को दी है तो। दोस्तों ये हो गया वैद्य के बारे में और रुग्ण के बारे में। चिकित्सा शास्त्र में जो चतुष्पाद कहे गए हैं, एक वैद्य, एक दूसरा नर्सिंग स्टाफ, तीसरी मेडिसिन और चौथा रुग्ण, तो ये चतुष्पाद जो है इनमें सबसे महत्व का है वैद्य, डॉक्टर। तो ऐसे चिकित्सा शास्त्र का महात्म्य क्या है, जो चिकित्सा शास्त्र हम आज देखते हैं, तो उसके आयुर्वेद शास्त्र में क्या महात्म्यता बताई गई है, तो उसके बारे में आरोग्य दान सबसे बड़ा दान है। आरोग्य दान की श्रेष्ठता के बारे में कहा है, संति दान अन्य अनेकानि किम तुच्छ फलप्रदई अभीति दान तुल्यम तु परम एकम न विद्यते। ऐसे काशी खंड में कहेंगे, दान अनेक प्रकार के होते हैं, नाना प्रकार के होते हैं। उन तुच्छ फल के दानों के बारे में क्या कहना, उन सब में अभय दान देना, आरोग्य दान देना, यही इसके समान दूसरा कोई दान नहीं है, ये सबसे श्रेष्ठ दान है, ऐसा काशी खंड में कहा गया है। स्कंद पुराण में इसके बारे में और कहा है, आकाशस्य यथा नान्त सूर्यराव्यगम्यते तदव आरोग्यम दानस्य नान्तो वै विद्यते क्वचित। मतलब जैसे कि आकाश का अंत देवताओं को भी मालूम नहीं है, देवताओं को भी ज्ञात नहीं है, वैसे ही चिकित्सा द्वारा रोगी को ठीक करने के लिए आरोग्य दान के बाद में जो पुण्य होता है उसका भी अंत किसी को ज्ञात नहीं है। इतना अच्छा स्कंद पुराण में कहा गया है। स्कंद पुराण में और कहा है, धर्मार्थ मोक्ष काम मोक्षाणाम आरोग्यम साधनम यतः तस्माद आरोग्यम दानेन चतुष्टम। मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुर्विध पुरुषार्थ का साधन शरीर है, और अगर शरीर ठीक है तो ही आप ये 4 पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए आरोग्य दान करना बहुत बड़ी बात है, और जो आरोग्य दान करता है उसको ये पुरुषार्थ संपादन करने का पुण्य भी उसको मिलता है, ऐसा ये स्कंद पुराण में कहा है। अष्टांग संग्रह में इसके बारे में क्या है, नहीं जीवत दानादपि दानम अन्यत विशिष्यते तस्माद उपाचरित स्वेन स्वेन निस्वत अपस्विनः। अष्टांग संग्रह में क्या है, रोगियों की चिकित्सा करके उन्हें दिए हुए जीवित दान से बढ़कर और कोई दान हो नहीं सकता है। इसलिए निर्धन तपस्वी साधु सन्यासी की अपने धन से चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा संग्रह में कहा है। संग्रह में और कहा है, क्वचित धर्म क्वचित अर्था क्वचित मैत्री क्वचित यशा कर्माभ्यास क्वचित चिकित्सा नास्ति निष्फला। मतलब अगर आपने बिना फल के
आरोग्यदान किया, चिकित्सा की, तो कभी न कभी आपको धर्म मिलता है, कभी आपको मैत्री मिलती है, कभी यश मिलता है, कभी अर्थ की प्राप्ति होती है, वित्त मिलता है। और ये सब ना मिले तो आपकी प्रैक्टिस तो होती रहती है, कर्माभ्यास क्वचित रहती, प्रैक्टिस तो कहीं नहीं गई, आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, कर्माभ्यास होता रहता है। इस तरह आपकी की हुई चिकित्सा कभी निष्फल नहीं हो सकती। इतना अच्छा कहा है चिकित्सा शास्त्र के बारे में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में और कहा है, अपि धन्वंतरीम अपि वैद्य किम करोति गतायुषः। अगर मरणासन्न रुग्ण की कोई चिकित्सा कर रहा है और इसके बावजूद भी, प्रयत्न करने के बावजूद भी अगर उस वैद्य को, उस डॉक्टर को यश नहीं मिला, तो उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह मरणासन्न रोगी का भी धन्वंतरी भगवान बचा नहीं सकते, ऐसा कहा है। वैद्य की सर्वकालिक फलवत्ता क्या है, तो उसके बारे में क्या है, सद्य फलति गंधर्व मासम एकम पुराणकम वेदा फलंतु कालेषु ज्योतिर्वैद्यो निरंतरम। मतलब जो गंधर्व विद्या है वो सद्य परिणाम दिखाती है। जैसे कि हम गंधर्व विद्या में देखते हैं कि तानसेन जी हो गए, मीरा हो गई, बिरजू बावरा हो गया, कि ये उनके राग मल्हार गायन करने से बरसात आती थी, आग लग जाती थी, तो इनका परिणाम तुरंत होता है। मासे एकम पुराणकम, मतलब पुराणों के अध्ययन से 1 महीने के भीतर उसका परिणाम दिखता है। वेदः फलंतु कालेषु, कुछ काल के बाद वेदों के अध्ययन का परिणाम हमें दिखता है। ज्योतिर्वैद्यो निरंतरम, ज्योतिष शास्त्र और वैद्य का स्टडी करने के बाद में वो निरंतर उसका फल हमें देते रहते हैं। आगे कुछ चिकित्सा के लिए क्या दंड करना चाहिए उसके बारे में आचार्य मनु ने कहा है, चिकित्सकाम सर्वेशाम मिथ्या प्रचार दमहा, मतलब मिथ्या चिकित्सा करने वाले, माल प्रैक्टिस करने वाले सभी चिकित्सकों का दमन होना चाहिए, ऐसे आचार्य मनु ने कहा है। मतलब सिर्फ चिकित्सा शास्त्र का महात्म्य बताते हुए उसको दूषित करने वाले लोगों के साथ भी क्या करना चाहिए वो भी यहाँ पे बताएं। योग रत्नाकर जी आगे कहते हैं, रोग पंक कारणेव मग्नम यह समुद्धरेत नरम कस्तेन न तो धर्मा कांचम पूजम न सो अर्हति। मतलब रोग रूपी कीचड़ के महासागर में फंसे हुए मनुष्य को उद्धार करता है, उनसे कौन सा पुण्य कर्म नहीं होता है, वह किसी पूजा के लिए अयोग्य नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों की हमेशा पूजा होती रहती है जो कीचड़ रूपी रोगों में फंसे हुए मनुष्य को आरोग्यदान का काम करते हैं। वैद्यो नारायण स्वयं, मतलब वैद्य को स्वयं भगवान विष्णु का अंश कहा गया है। शुद्ध चिकित्सा के बारे में मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, इसके बारे में कहा है, प्रयोगा शमेत व्याधि यो अन्य व्याधि न उदिरेत नासो विशुद्ध शुद्धस्तु शमेत न कोपयेत। यह एक बहुत अच्छा विचार आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए कि जिसके प्रयोग से कि जो बीमारी है वो तो पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाए, लेकिन वो प्रयोग से, वो दवा के योग से, दवा देने से कोई दूसरी एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट ना हो जाए। यो अन्यम न उदिरे, दूसरी कोई व्याधि या उसके उपद्रव कॉम्प्लिकेशन ना पैदा हो जाए, उसी को शुद्ध चिकित्सा कहनी चाहिए। ऐसा शुद्ध चिकित्सा के बारे में शास्त्र में कहा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने वैद्य के बारे में देखा, चिकित्सा शास्त्र के महात्म्य के बारे में देखा और रुग्ण के बारे में देखा। तो हम आशा रखते हैं कि आपको ये चिकित्सा शास्त्र का महात्म्य, ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप अगर अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।